कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेसफुल एलोकेशन में। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरा रिटन का स्कोर की वजह से मेरा रिटन का जो स्कोर था और मेरा इंटरव्यू के स्कोर में, बिकॉज ऑफ माई इंटरव्यू स्कोर आई गॉट एलोकेटेड इन दिस प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट ऑफ सिंध पुलिस। इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के बाद आपके पास जो नॉलेज है आपने उसको कैसे कम्युनिकेट करना है अपने इंटरव्यू मेंबर्स के सामने। उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सवाल का जवाब आना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट योर कंट्रोल ऑन योर नर्व्स एंड योर डिलीवरी ऑफ आंसर्स, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको दूसरे कैंडिडेट से वाज़ेह तौर पर अलग करने के लिए, जिसमें आप बता सकें कि आप एज एन ऑफिसर टफ सिचुएशंस में, प्रेस ब्रीफिंग्स में या हार्ड डिसीजन मेकिंग्स में कैसे परफॉर्म करते हैं। सो जी हाँ, इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू के लिए आपने अपने नर्व्स, अपने इंग्लिश, अपनी कम्युनिकेशन तीनों को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। इंटरव्यू के लिए ड्रेस कोड जैसे कि बताया गया है पहले भी, जो सिंपल ड्रेस कोड होता है इंटरव्यू के लिए वो आपने करना है, लेकिन आपका ड्रेस नीट हो, आपका ड्रेस आपकी साइज़ का हो, आप टाई पहने हुए कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो। अगर आपको गर्मी लग रही है या आपको इरिटेशन हो रही है आपके ड्रेसिंग में, तो दैट्स बिकॉज ऑफ योर व्हाट डू वी से के बल्ज इन योर कॉन्फिडेंस। अगर आप अपना कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास आंसर्स आ रहे हैं, यू शुड बी वेयरिंग गुड सूट, गुड शलवार कमीज विद वेस्ट कोट, then you can appear in interview and get selected। जी बिल्कुल, देखें टोकन क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली वो किस्म है क्वेश्चंस की जिसमें आपने यस या नो का रिप्लाई करना होता है। जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में मैटर करते हैं वो हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस, जिसमें आप एज एन ऑफिसर कैसे उसको आंसर करते हैं वो मैटर करता है। बाकी टोकन क्वेश्चंस हैं, आपको आते हैं वेल एंड गुड, आपको नहीं आते हैं यू कैन सिंपली से सॉरी एंड मूव टू अनदर क्वेश्चन। देखिए, फियर ऑफ फेलियर जो है उसको आप एज अ फियर ना लें। फेलियर इज़ ऑलवेज़ अ लर्निंग। आपने एक चीज़ की, आप उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन यू हैव लर्नड कि आप किस वजह से इस चीज़ में, उस पेपर में, उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं हुए। आप उस लर्निंग के थ्रू आप यू कैन ट्राई अगेन एंड अगेन एंड यू विल गेट सक्सेस इंशाल्लाह। और जो फियर ऑफ फेलियर है कंटिन्यूस, दैट डिस्टर्ब्स यू, जो ये आपके फोकस को आउट रखता है। इवन आई हैव फ्लंक्ड इन टाउन प्लानिंग, आई हैव फ्लंक्ड इन US हिस्ट्री, बट आई हैड प्रिपेयर्ड वेल फॉर माई PMS एग्जाम, माई थर्ड अटेम्प्ट ऑफ CSS। इवन आफ्टर दैट आई वॉज डूइंग मास्टर्स अलॉन्ग विथ माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी। मैंने अपनी डिग्री में मास्टर्स में पोजिशंस ली। मेरे CSS के पेपर्स के 15 दिन पहले, मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के 15 दिन पहले मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम्स थे। आई डिड अपीयर फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, आई हैव अपीयर्ड फॉर स्कॉलरशिप्स, आई हैव क्वालिफाइड स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन टेस्ट फॉर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स। और फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। एक एस्पिरेंट को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले अपने फेलियर को लर्निंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है किसी भी पेपर को, किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, वो है रिलेवेंट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप पूछे गए सवाल को सही तरीके से समझ गए तो आपके पास चाहे लिमिटेड नॉलेज हो, लेकिन वो नॉलेज आपके उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है, यू कैन ईज़िली क्वालिफाई दैट एग्ज़ाम। सो एक अच्छे पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आपको रिलेवेंट नॉलेज के साथ साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है A, तो यू शुड आंसर अबाउट ओनली A, neither you will tell them all about A B C up to Z। so it's better कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की होनी चाहिए और उससे रिलेवेंट आंसर के लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।